भीम 2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा। पाताल का जल निकल गया, पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं मिला। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम हार गए, थक गए। और भीम हारा, थका, और भीम ने कह दिया कि अर्जुन, मैं समझ गया कि 1 लोटे जल में वो बल है कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दड़ित कर देता है। लोग पूछते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा 1 लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। 1 लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। 1 लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। 1 लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। 1 लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। 1 लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल 1 लोटा जल है, केवल 1 लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना। हम आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है। 1 लोटा जल के सिवा जल चढ़ाओ, किसी आडंबर में नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं, कहीं आडंबर में नहीं फंसना, केवल शिव के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 लोटा, कहीं बेटा कहीं नहीं जाना। हमारे उज्जैन में स्वामी जी महाराज श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी विराजमान हैं। सालों पहले, कई वर्ष बीत गए महाराज जी, आपकी विचार, आपकी सोच को मैं नमन करता हूँ स्वामी जी को कि आपने उस समय पर, कई साल निकल गए, बरसों, उस समय पर विचार कर लिया था कि कई साधारण से गरीब लोग होंगे जो ना द्वारका जा पाएंगे, ना जगन्नाथ जा पाएंगे, ना रामेश्वर जा पाएंगे, ना बद्रीनाथ जा पाएंगे। तो स्वामी जी ने उज्जैन में ही चारों धाम बसा दिए और हर व्यक्ति उसका दर्शन कर लिया। ये आपकी उज्जवल विचार, मैं पूज्य स्वामी जी के लिए कहूँगा, उज्जवल विचार, उज्जवल सोच, उस समय की सोच को लेकर के आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ सब तो भटकेगी। एक ही उज्जैन में ही चार धाम मंदिर के नाम से निर्मित कर, वही सुख, अगर विश्वास है। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम ने 2 साल तक खड्डा करा तो भी जिस पेड़ को भीम ने काटा था, जिसकी जड़ को भीम ने शिवलिंग बना दिया था, उसी जड़ को भीम हंसते हैं कि तुमने जल चढ़ा दिया और पानी में चढ़ाकर और भोजन कर लिया। वो तो शिव है ही नहीं, मैंने जड़ रखी थी, मैंने जड़ रखा था। वो जड़ भी शिव बन जाती है जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, समझ लेना कि शिव मिल गया। शिव कब मिलता है? आपके विश्वास। शिव बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी का नाम मनीषा सेन, जिला नागौर, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना और पशुपति व्रत करना, इससे इतना फायदा होता है, यह मुझसे पूछें। गुरुजी, मैंने मई 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाद में सालासर में कथा सुनी। तब वहाँ कथा पंडाल में बैठकर पति की सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। सालासर में कथा के पंडाल में बैठकर मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। गुरुजी, मेरे पति बहुत परेशान थे क्योंकि उनके साथ के सभी सहकर्मी का चयन हो चुका था। तब मैंने भी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया। पहले व्रत में ही बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि दोपहर को ही मुझे मेरे पति ने कहा कि उनका भी चयन सरकारी नौकरी में हो गया। और 13 वर्षों से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। तब आखिरी में मेरे पति का केवल कथा पंडाल में बैठकर सुनने का फल ये हुआ कि मेरे पति का नागौर नगर परिषद में उच्च पद पर मेरे पति का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी
मनीष सेन, जिला नागौर, राजस्थान से हैं। कहीं आप बैठे हो तो आ सकते। एक विश्वास किसको कहते हैं? एक भरोसा किसको? एक लोटे जल में वो बल होता है यदि विश्वास से, भरोसे से आपने समर्पित किया है, भरोसे से, विश्वास के साथ यदि आपने जल चढ़ाया है, तो वो जल का फल तुम्हारी जिंदगी बदल कर ही रहता है, ये निश्चित है। मिले? आप शिव को स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं तुमरुका जी से, है तुमरुका, चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। भिलनी थी, खूंटा लगा था घर के आंगन में, जिस पर पति शिकार करने जाता था, जो पशु जीवित रहता था तो उसको लाकर बांध देता था, उसको लाकर बांध जीवित। और चंचुला ने करा क्या था? 9 जन्म पहले चंचुला ने 1 लोटा जल उस खूंटे पर लाकर डालना चालू करा। एक दिन पति ने वही रात्रि के समय पर जीवित कोई पशु को लाकर उस खूंटे से बांध दिया। पत्नी ने मना किया, पति माना नहीं, आखिरी में उसको जीव को ले जाकर उसने वध कर दिया। पत्नी मना करती, पति नहीं मानता, वह भील अपना कर्म करता। पत्नी ने मना किया, नहीं माना, फिर किया, नहीं माना। समय आया, एक बार पति शिकार करने के लिए गया था और पत्नी उसको ढूंढने के लिए गई थी। दोनों को सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए। कई जन्म निकलते निकलते अगला जन्म जो आया वो उस जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। ये चंचुला भी ब्राह्मण के घर में जन्मी और बिंदु भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों का विवाह हो गया, पर पूर्व के कर्म के अनुसार ये भील ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि पशु मारता था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, छूटेगा, पानी में डूब गया, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। पर चंचुला का पूर्व का पुण्य इतना प्रबल था। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, आज का नहीं, पूर्व का पुण्य तुम्हारा प्रबल है, इसलिए मेरे भोले बाबा ने तुमको लाखों की संख्या में यहाँ लाकर बिठा दिया। ये तुम्हारे पूर्व का पुण्य है, ये आज का नहीं है, तुम्हारा पूर्व का। किस भावना से आयो, किस विचार से आयो, किस सोच से आयो, वो शिव कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है। वो करुणा करता है, उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, बाबा को विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। ये कथा जो भीलवाड़ा में चल रही है, ये कथा कल कथा का 7वां दिवस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और टीवी पर कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक है। शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक पार्थिव शिव महापुराण के रूप में रहेगी। उसके बाद ऐसे ही कथाओं के क्रम रहेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का समापन दिवस है। कहते हैं शिव पुराण की कथा के 6ठे दिवस की शिवरात्रि है। कथा की शिवरात्रि, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
शिवाय नमः। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। वो भिलनी जिसका विश्वास एक खूंटे पर भी शिव को मानकर पूजने में था, वही भिलनी ब्राह्मण के घर की बेटी बनी। ब्राह्मण से ही उसका विवाह हुआ, नाम चंचुला पड़ा। पूर्व का उसका पुण्य, भले खूंटे पर जल चढ़ाया था पर शिव मानकर चढ़ाया था। कंकर को शंकर मानकर जल चढ़ा रहे हो तो भी शिव तो मान रहे हो ना। और मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। जल चढ़ाया शिव मानकर, शिव ने कृपा कर दी। पति प्रेत योनि में पड़ गया क्योंकि उसका कृत्य पूर्व में भी बुरा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रो नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ आ जाओ। रोइए नहीं, आओ आओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोते नहीं, अब तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बाबा ने कृपा कर दी, और क्या चाहिए इससे। बाबा है ना, तो बाबा को पिता मान के पूजो। दीदी कह रही हैं कि जब मेरा बचपन था, 8 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता चले गए थे, तब से शिव को ही पिता मानकर शिव को ही भजती हूँ। भतीजी का भी नौकरी लगा और पटवारी बनी भतीजी, और परिवार में भी पहले इतनी समस्या थी, शिव जी की कृपा से बाबा ने सारी समस्या दूर कर कर खुशियाँ ला कर दे दी, इसलिए आँखों में जल भर कर है। जोरदार ताली बजाएं साधु का शिव तत्व की कृपा चाहिए। कौन सा बीमे वाला है जो बुढ़ापे में बीमा करता हो? कोई करता है? जम के तो बोलो। सबको मालूम है निपटने की उम्र में क्या खाक बीमा करूं? बीमा मेकअप की उम्र में होता है, बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता। ये बीमे का नियम। मेकअप की उम्र में बीमा होगा, आप युवान हैं बीमा होगा, आप बच्चे हैं बीमा होगा, आप जवान हैं बीमा होगा। मेकअप की जब उम्र रहती है तभी बीमे वाले बीमा करते हैं। चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, उसको भी मालूम है अब तो कुछ साल बाद निपटेगा। क्या उसका क्या मतलब? उसी तरह जैसे चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, बुढ़ापा आते आते भगवान शंकर का भजन नहीं होता, मंदिर जाते नहीं बनता, पाँव से चलते नहीं बनता। इसलिए जब तक तुम्हारा मेकअप की उम्र है तब तक शिव के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहो, शिव के दरवाजे पर जाते रहो। तो जो तुम्हारी चेकअप की उम्र आएगी ना, तब तुम मंदिर नहीं जाओगी, तब मेरा भोलेनाथ तुमसे मिलने तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। शिव शिव के द्वार 3 चीजें हैं। आपको कल कथा में या परसों कथा में कहा था, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष।
शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। पितृ दोष भी समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले 6 नंबर के जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूँ मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज़ है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी ज़िंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी एक शब्द है जिस शब्द के कारण बस चंचुला देवी के यजमान स्वयं शंकर पार्वती बने। एक अक्षर, और उस अक्षर का उच्चारण आज तक पूरा देश करता है। जिस अक्षर के उच्चारण के कारण भगवान पार्वती मैया का दिल पसीज गया, जिस अक्षर के कारण, जिस शब्द के कारण भगवान शिव का दिल पसीज गया और माँ पार्वती 16 श्रृंगार करी और भगवान शंकर 16 संस्कार करे। एक अक्षर है जो आज भी दर्द में, तन्हाई में, दुख में, कष्ट में लोग उस अक्षर को पुकारते हैं और वो अक्षर जब मुख से निकलता है तब भगवान को दौड़ कर आना ही पड़ता है। और वो अक्षर ओम के ही नाद से निकला हुआ एक अक्षर है जो अक्षर छुपा हुआ है और प्रत्येक शिव भक्त को वो अक्षर ज्ञात होना चाहिए। वो अक्षर जिसको दर्द में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो उस अक्षर को कई लोग पुकारते हैं। वो ओम से निकला हुआ अक्षर है हे। कौन सा अक्षर है? हे। बोलो अक्षर कौन सा है? हे। ये हे अक्षर एक ऐसा अक्षर है जिसको आप कभी भी हे राम, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, ये हे के साथ जब भगवान का नाम जुड़ जाता है तो भगवान को लगता है बहुत तकलीफ में है, तब भगवान को भी भाग कर आना पड़ता है। एक है ओम अक्षर से निकला हुआ वो अक्षर, वो शब्द जो दर्द दे जाता है, जो पीड़ा दे जाता है। और पीड़ा में भी आपने कईयों के मुख से सुना होगा हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे भगवान। जब वो हे, आप महाभारत का वो पर्व, महाभारत का वो समय निकालिए जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा, द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है जिस समय, वो समय निकालो। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को पुकारा, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी पट्टी बंदी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। पांडव कहते हैं हम जुए में हार चुके हैं। और दुशासन चीर खींच रहा है। तब उस द्रौपदी के मुख से पहले तो भगवान को पुकारा, नाम लिया, नहीं आया। तब आखिरी में द्रौपदी ने पुकारना चालू करा, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तब वो द्रौपदी ने, और वो द्रौपदी पुकार रही है हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जो हे शब्द जुड़ा, भगवान को लगा कि पीड़ा में है, तकलीफ में है, कष्ट में, और दौड़ पड़े। जैसे आप सब लोग पुकारते अंत। आज शिव पुराण से सीख कर जाना, जब दुख है, जब तकलीफ है, जब कष्ट है, जब परेशानी है, तब पुकारना हे शंकर, हे शंभु, हे शिव, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव कृपा कर, हे शिव। अंत में पुकारो, नंदी के पास बैठकर उससे विनय करो। कर्ज, क्लेश और कलंक, ये तीन हमारी जिंदगी में कभी ना आए। भोलेनाथ
यदि कुछ आए तो मेरा शिव आए, मेरा शंकर आए, मेरा ओगड़ी आए। और कितनी सुंदर बात कही महाराज। शिव महापुराण में तारकासुर की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। और तारकासुर का वर्णन करते हुए कहा, तारका से ब्रह्मा जी ने कहा कि तू वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए। और तारका वर मांगता है एक, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि तारकासुर शिव पर बहुत स्नेह करता था। असुर था, राक्षस था, पर शंकर जी के प्रति उसका प्रेम था, शिव जी के प्रति उसका स्नेह था, शंकर जी के प्रति उसका विश्वास था। बाबा हे शिव, हे शंकर, हे ओ घरदानी, हे त्रिकालदर्शी, ब्रह्मदेव अगर वर देना चाहते हो तो मुझे वर दीजिए। अगर मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें। और जब भगवान शंकर के तेज पुंज द्वारा गंगा की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था और कृतिकाओं ने उसका पालन किया, एक कर दिया, मुख 6 रह गए तो नाम कार्तिके पड़ गया। जब कार्तिके बाबा तारकासुर को मारने के लिए गए तो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसको कष्ट मत दे, अगर इसके प्राण लेना ही है तो बाण छोड़ना और उसके हृदय में ना। और शिव के भक्त, शंकर के उपासक, शिव की लीला का गुणगान करने वाला हो, शंकर का कोई उपासक हो, उसको कष्ट का नाम। एक पत्र अपने जब विश्वास दृढ़ होता है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना सुंदर पत्र। विश्वास जब दृढ़ होता है, मेरा नाम यज्ञदत्त सेन है, मैं भीलवाड़ा के मीरा सर्कल राजस्थान से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। यज्ञदत्त सेन, भीलवाड़ा मीरा सर्कल राजस्थान। बाबा मैं एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं। मुझे वर्ष 2024 में एक गले में गठान हो गई थी, हम सभी डर गए थे। जयपुर में इसका इलाज भी करवाया, फिर भी किसी परिचित ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की कथा करवाई जाती है। तो मैंने सुनना चालू कर दिया और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, साथ ही बेलपत्र भी खाना प्रारंभ कर दिया और रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल सुना था, आज बाबा की कृपा से देख भी लिया। और जब दूसरी बार जयपुर में जाकर गठान के ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी गठान गल चुकी है और सारी रिपोर्ट नील आ चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। एक शिव भक्ति के प्रति जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तब शिव। आप आए हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक विश्वास के साथ। और यहाँ जितने भी पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं, ये आपका विश्वास जब दृढ़ होता है तब शिव पत्र के माध्यम से आपके पत्र यहाँ पहुँचा दे। हमें उम्मीद नहीं थी कि भीलवाड़ा में इतने पत्र जाएंगे। भीलवाड़ा की भूमि पर हमें विश्वास नहीं था इतना कि भाई इतने पत्र। आप पत्रों की स्थिति अगर देखें भीलवाड़ा के तो हम कहें लाओ जरा पत्र, भीलवाड़ा के पत्र। मेरा निवेदन है जितने भी शिव भक्त बैठे हैं भीलवाड़ा में, जितने पत्र आए देखो कि शंकर भगवान ने कितनों की झोली भरी और कितनों पर शिव ने कृपा करी इन पत्र के माध्यम से। लाओ जरा पत्र दो। पाटिल, अरे पाटिल, पत्रों का दर्शन करिए। मैं आस्था चैनल पर भी निवेदन करूंगा और यहाँ जितनी एलईडियाँ चल रही हैं उन पर भी निवेदन है, सारे पत्रों का दर्शन कराइए कि कितने पत्र शिव भक्तों ने भेजे हैं, जिनका काम हुआ, जो कथा सुनते हैं और बाबा की कृपा से जिन पर शिव ने करुणा करी है। ये वाला भाग में गिर जाए। दुख मेरा दूर करो, दुख मेरा दूर करो, दुख मेरा। आस्था चैनल पर मेरा निवेदन है सबको दिखाओ कि शिव के भक्तों का विश्वास कितना प्रबल है। शिव भक्तों का विश्वास। और दिल्ली में भी तैयारी है भीलवाड़ा वालों, विश्वास है कि अगर दिल से कथा सुनी है तो दिल्ली में भी 3 महीने के अंदर आपका पत्र पहुंचेगा।
और शिव कृपा का पुराने रे ये पत्र है, ये विश्वास। दुख मेरा हार हार शिव तत्व में तारकासुर के विश्वास के लिए शिव मेरे ओघड़दानी अपने पुत्र को भेज देते हैं। तारकासुर के प्राण छूटते हैं, हृदय में बाण नहीं लगने देते भगवान शिव। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का उपासक होता है, उसको कष्ट ना हो, उसको कष्ट ना हो। शिव साधक, शिव उपासना सुख देते हैं, सुख प्रदान। महाराज वो कहते हैं ना महाराज, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ आज कथा का छठा दिन है। कम से कम 2 बार आप लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिले इस भाव से। सबका मन है, इसलिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं, एक अंतरे का गाएंगे, उसके बाद में फिर प्रार्थना, जिससे जो लोग पहली प्रार्थना से वंचित रह गए हों तो दूसरी बार में प्रार्थना करें, क्योंकि आज कथा की शिवरात्रि है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कह लो। आज कथा का छठा दिवस है, छूट ना जाए, चूक ना जाए, इसलिए बैठकर बाबा को अपने मन की बात कह लो। आज कथा की शिवरात्रि है, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। आज कथा का छठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस। सुबह 8 बजे कथा होगी, 11 बजे विराम होगी। दिल से प्रार्थना करो, भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए। सभी लोग बैठ जाएं कृपया। जो लोग बहुत दूर से आए हैं, दिल से प्रार्थना करने आए हैं, उनको मौका दे बोलने का। आप लोग बैठ जाइए और बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री श्री